को मुंह की खानी पड़ी है। अब आप सोचिए, इजराइल और हमास के बीच जंग के 7वें दिन शुक्रवार को जुमे के दिन हमास के ऐलान पर मतलब आप सोचिए सड़कों पर हजारों लोग उतर आए समर्थन में। लेकिन इनको शायद अंदाजा नहीं है कि कल का सूरज गाजा देख भी पाएगा या नहीं। कहीं गाजा गायब हो जाएगा नक्शे से, क्या पता क्या नहीं। वार्निंग दे दी गई है और इजराइल ने कह भी दिया है कि गाजा खाली कर दो। हमास को मिट्टी में मिलाने आई टैंक फोर्स। चौबीस घंटे का अल्टीमेटम, नहीं तो सब खत्म। टनल में आतंकी, चक्रव्यूह में हमास, होगा जमीनी हमला। हमास पर जमीन, आसमान, समंदर से ट्रिपल अटैक। गाजा में जिस तरह से इजराइल के रॉकेट बरस रहे हैं, लगता है कि कुछ ही घंटे में हमास का काम तमाम होने वाला है। इजराइल ने हमास को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो गाजा छोड़ दे। हमास का सर्वनाश करने के लिए इजराइल ने पूरी फोर्स उतार दी है। गाजा को 1 लाख इजरायली सैनिकों ने घेर लिया है। किसी भी वक्त गाजा में इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उसका सामना गाजा के इन लड़ाकों से होगा। इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाना चाहता है, लेकिन कई एयर स्ट्राइक के बाद भी हमास के बड़े लीडर बच निकले हैं। बताया जा रहा है कि गाजा में हमास ने सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है और उसमें कई आतंकी छिपे हैं। इसलिए इजरायली फोर्सेज अब जमीन पर उतरकर आतंकी टनल में बारूद भरकर वहां हमास की कब्र बनाना चाहती है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים. צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. गाजा में तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा का सर्वनाश शुरू कर दिया है। इस बार इजराइल पूरे गाजा से आतंकियों के सफाए के लिए तैयार है। इजराइल की वायुसेना का गाजा में स्ट्राइक जारी है। इसके अलावा समंदर के रास्ते से मिसाइल से भी हमलों को अंजाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने सभी हमले सटीक किए हैं और हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी इजराइल का एयर ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच में इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू की और गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर लिया है। दक्षिणी इजराइल में 10,000 सैनिक पहुंचे हैं। टैंक और तोपखाने पहुंच चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कभी भी आदेश मिलते ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। यानी इजराइल की थलसेना गाजा में धावा बोलेगी। लगातार हम इजराइल से आपको युद्ध रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से इजराइल काउंटर कर रहा है हमास का गाजा पट्टी में। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक सीमा पर, गाजा पट्टी और इजराइल के सीमा पर है। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन पहले आपको दिखा दे करम, आप दूसरी तरफ पहले दिखा दीजिए। इस तरफ आप देख सकते हैं तोप, इस तरह के सैकड़ों तोप यहाँ इसी तरह से तैनात हैं ताकि दूसरी तरफ गाजा पट्टी की तरफ हमला किया जा सके। करम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। करम आप और जितना हो सके नजदीक से तस्वीरों को दिखाइए आप। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गाजा शहर के आम लोगों को अपनी ओर से अरबी भाषा में एक चेतावनी भेजी है और दावा किया है कि ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है।
क्योंकि इजरायली मिलिट्री अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाली है। गाजा शहर के लोगों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि वो दक्षिण की ओर चले जाएं और किसी भी हमास के आतंकी के पास ना जाएं, क्योंकि वो उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Hamas terrorists are hiding in Gaza City, inside tunnels, underneath houses, and inside buildings populated with innocent Gazan civilians. Civilians of Gaza City, evacuate south for your own safety and the safety of your families, and distance yourself from Hamas terrorists who are using you as human shields. And the last paragraph, in the following days, the IDF will continue to operate with significant force in Gaza City and will make extensive efforts to to avoid harming civilians. That's the message that we issued a few hours ago to Gazan civilians, and the aim here is to minimize the damage to civilians. There are significant combat operations ongoing, and we are preparing for future and the continuance of our combat operations. इजरायल के 3 तरफ से हमले को देखकर हमास भी बौखला गया है। हमास ने दावा किया है कि उसने इजरायल के अश्कलोन शहर पर 150 रॉकेट दागे हैं। अश्कलोन से आई तस्वीरों में रॉकेट्स को गिरते देखा जा सकता है। हमास के हमले से पहले शहर में सायरन भी बज रहे हैं। हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल अपाचे हेलीकॉप्टर को मैदान में उतार दिया है। ये हेलीकॉप्टर हमास के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है और चुन कर हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है। हमास और लेबनान के बाद अब इजरायल ने सीरिया को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि सीरिया के घुसपैठ की खबरों के बीच इजरायल ने यहां के 2 प्रमुख हवाई अड्डों की हवाई पट्टी को मिसाइलें दागकर ध्वस्त कर दिया है। सीरिया पर गुरुवार को हमला किया गया। सीरिया के दमिश्क और अलेप्पो हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के चलते दोनों हवाई अड्डों की लैंडिंग स्ट्रिप ध्वस्त हो